3.2 का क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। प्रीवियस वीडियो में 3.2 का कुछ क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन बनाना काफी इजी है। क्वेश्चन बनाने के लिए आपका जो है थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थ्योरी जो हम पढ़ाते हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ाया, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया, वो सब एक बार देखो और समझो, न कि याद करो। उसका एक नोट्स बनाओ और प्रत्येक दिन जो है सुबह जगो और उसको एक बार देख लो कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, दो मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। यदि आपका थ्योरी क्या है कंप्लीट है तो क्वेश्चन बनाना काफी इजी होता है। और जहां तक हम आपसे ये कहेंगे कि क्वेश्चन जो है खुद से बनाने का कोशिश करो। जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आपके अंदर एक डर बना हुआ रहेगा। तो थ्योरी पढ़ने के बाद खुद से क्वेश्चन बनाओ, और क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है तो फिर वीडियो को आप देखें कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, फिर उस क्वेश्चन को आप समझें। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन पहले लेते हैं। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई यानी सरल करें। ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, ये आपका कॉस थीटा है, साइन थीटा है, फिर यहां आपका माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा है, प्लस क्या है, साइन थीटा है, ये आपका साइन थीटा है, माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा है और साइन थीटा है। यही आपका क्वेश्चन है। तो देखो ये पढ़ा चुके हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा किया जाए, किसी संख्या से गुणा किया जाए, तो उसका सभी अवयव गुणित हो जाता है। क्या होता है, उसका सभी अवयव गुणित हो जाता है, ठीक है। तो यहां आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्या है, आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आपका साइन थीटा है, ये आपका साइन थीटा है, माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा है और साइन थीटा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इससे गुणा करना है, और यह क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका सभी अवयव क्या हो जाएगा, गुणित हो जाएगा, यानी कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुणा करोगे। तो जैसे x में x से गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं, x स्क्वायर लिखते हैं। तो यहां आपका क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर कॉस थीटा में साइन थीटा से गुणा करना है, तो क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, ठीक है। फिर कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा से गुणा करना है। जैसे 3 को यदि -2 से गुणा करना हो तो 3 -2 इंटू 3 लिखो, या 3 इंटू -2 लिखो। तो यहां क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, फिर इसको इससे गुणा करो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? फिर साइन थीटा से क्या करना है, इस मैट्रिक्स में गुणा करना है। तो सभी अवयव क्या हो जाएगा, साइन थीटा से क्या हो जाएगा, गुणित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुणा करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, या माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो। ये क्या होगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ना है, क्या संभव है? तो दोनों का ऑर्डर सेम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो इसका जोड़ संभव है। तो कैसे जोड़ते हैं आपको पता है। इसका फर्स्ट कॉलम का अवयव क्या है, ये फर्स्ट कॉलम का अवयव है, ये इस मैट्रिक्स का यह क्या है, फर्स्ट कॉलम का अवयव है, तो इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव है, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव ये है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, 3 में यदि आपको -2 जोड़ना,
3 में क्या जोड़ना हो, -2। क्या जोड़ना हो, 3 में -2 जोड़ना हो। तो क्या लिखते हो, 3 प्लस -2, अब फिर माइनस इंटू क्या है, प्लस इंटू माइनस है, तो ये 3 -2 हो जाता है। तो 3 में -2 को जोड़ना हो तो डायरेक्ट 3 -2 लिखो। तो यहां क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब माइनस क्या लिख दोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या समझ में आ रहा है? फिर ये क्या है आपका, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ये जो हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और ये तो कट जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। और ये क्या है आपका, ये इससे कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 0। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यह 1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो I2। ये क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। तो क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से सूचित करते हैं। अब चूंकि ऑर्डर 2x2 है तो I2 लिख दिया है। यदि ऑर्डर इसका 3x3 होता तो क्या लिख देते, यहाँ I3 लिख देते। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी नंबर क्वेश्चन है। इफ, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1। ठीक है, सो दैट fx into fy is equal to fx plus y। यही क्वेश्चन है। cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1। ठीक, अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ x है, fx इज इक्वल टू, तो x है तो यहाँ x है, x है, x है, x है। यहाँ y लोगे तो क्या होगा, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा। यहाँ 45 डिग्री लोगे, x का मान क्या लोगे, 45 डिग्री लोगे, तो यहाँ 45 डिग्री होगा, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री। यहाँ x के बदले में क्या लोगे, x प्लस वाई लोगे, तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, ये 0 हो जाएगा। साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0, 0, 0, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस fx इज इक्वल टू क्या है आपका, ये है आपका cos x माइनस साइन x, ये 0 है। फिर आपका ये साइन x है, cos x है, ये 0 है, 0 है, 0 है, 1 है। तो fx इज इक्वल टू है, देयरफॉर fy इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ क्या होगा। x है तो यहाँ x है, यहाँ y लोगे तो यहाँ y होगा, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, cos y माइनस cos y 0, साइन y cos y 0, 0, 0, 1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सो डैट, दिखाएं कि इतना इज इक्वल टू इतना। यानी आपको आपका एलएचएस क्या है, आपका एलएचएस क्या है, एलएचएस fx इंटू क्या है, fy है। तो fx लिख दो, यही आपका fx है। ये हो गया cos x माइनस साइन x 0, फिर साइन x cos x 0, 0, 0, 1।
फिर इंटू में क्या है आपका एफ वाई है, तो एफ वाई कॉस वाई माइनस कॉस वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन है। अब क्या करना है, गुणा करना है। ये आपका कॉस एक्स है, साइन है, यहां आपका साइन वाई लिखा गया है, गलती हो गया। यहां पे क्या होगा आपका, यहां आपका जो होगा यह जो है आपका साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी तो सही है आपका। हाँ ठीक है। अब देखा जाए यहां एफ वाई है, तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिला लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब क्या करना है, इससे इसमें इंटू करना है। तो इंटू करने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, इसमें क्या देखेंगे, कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, और उसमें रो की संख्या देखेंगे 1 2 3। ठीक है, अब गुणा तो सिखा चुके हैं, कैसे गुणा करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, तो R1 को C1 से गुणा करते हैं। पहले क्या करोगे, R1 को C1 से गुणा करोगे, फिर R1 को C2 से गुणा करोगे, फिर R1 को C3 से गुणा करोगे। तो पहले R1 को C1 से गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, ये हो जाएगा cos x इंटू cos y, यहां प्लस होता है। फिर इसको इससे गुणा करोगे, तो इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा। तो इसको इसमें जोड़ना है, तो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ क्या देगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस जीरो हो जाएगा। कैसे गुणा किए हैं, फिर से देखो, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, अब फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब फिर इसको इससे गुणा करेंगे। फिर अब क्या करेंगे, R1 को C2 से गुणा करो, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू, ये माइनस है, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर यहां प्लस लिखते हैं, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या देगा, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो इसको इसमें जोड़ोगे तो माइनस प्लस यहां क्या होगा, माइनस होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ऐसे किए, फिर से देखते, इसको इससे किए तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, माइनस है तो माइनस, फिर इसको इससे तो माइनस, फिर इसको इससे करेंगे तो जीरो में जीरो से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ जीरो होगा, प्लस जीरो। ठीक है, जीरो लिखोगे, जीरो को जोड़ोगे तो यही देगा, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो क्या है, ये आपका कॉस एक्स इंटू जीरो, तो क्या होगा जीरो, प्लस माइनस साइन एक्स इंटू जीरो, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो तो जीरो होगा, फिर प्लस जीरो इंटू वन तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, क्या करेंगे, R2 को C1 से गुणा करो, R2 को C1 से आराम से गुणा करो, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इसको इससे गुणा कर दिया। अब प्लस, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, अब प्लस, फिर जीरो को जीरो से गुणा करोगे तो जीरो जोड़ेंगे तो क्या इसके ऊपर कोई अंतर पड़ेगा, नहीं, तो हटाओ इसको, तो इसको इससे गुणा कर दिया। अब फिर इसको इससे गुणा करोगे तो करो गुणा, ये क्या हो जाएगा, माइनस है, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। इसको इससे गुणा किया और यहाँ प्लस लिख दो, फिर इसको इससे गुणा करो तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसको इससे गुणा कर दिया, और फिर प्लस लिखोगे, और जीरो में जीरो से गुणा करोगे तो प्लस जीरो होगा, तो हटाओ इसको, प्लस जीरो क्या लिखोगे, फिर इसको इससे गुणा करो, साइन एक्स में जीरो से गुणा करोगे तो जीरो होगा, प्लस कॉस एक्स में जीरो से गुणा करोगे तो जीरो होगा, फिर प्लस, फिर जीरो में वन से गुणा करोगे तो जीरो होगा, ये फाइनल क्या होगा, जीरो होगा, हटाओ। अब R3 को C1 से गुणा करेंगे तो जीरो इंटू क्या लिखोगे, कॉस वाई, तो जीरो, प्लस जीरो इंटू साइन वाई,
0, फिर प्लस देंगे 1 इंटू 0, ये 0 देना। कैसे गुना किया फिर से एक बार देख लो, 0 इंटू कॉस वाई, 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई, 0 फिर 1 इंटू 0 0, ठीक है। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 0 इंटू माइनस साइन वाई, 0 इंटू माइनस साइन वाई, तो क्या देगा 0 प्लस 0 इंटू कॉस वाई 0, फिर 1 इंटू 0 तो 0। चलो ठीक है, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 0 इंटू 0 0 देगा, प्लस 0 इंटू 0 0 देगा, फिर 1 इंटू 1 ये प्लस 1 होगा। अब यहाँ ये प्लस 0 है तो इसको हटा सकते हो, है ना, इसको हटा दो। अब यहाँ पे देखा जाए, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, पहले फॉर्मूला कुछ देख लीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी हो और माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो, तो इसको क्या लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी लिखते हैं। माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी होगा। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखो समझने के लिए बेहतर ढंग से समझोगे, इसको क्या करते हैं, इसको जो है कि हम यहाँ थोड़ा कम कर देते हैं। यह आपका क्या है, LHS है, ठीक है, और यहाँ FX, यह आपका LHS है, और यह FX इंटू क्या है, FY है, ठीक है, FX इंटू FY है, LHS FX इंटू FY, ठीक है। चलो अब यहीं पे आपका काम हो जाएगा, समझोगे ठीक से, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो क्या लिखोगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी क्या होता है, यहाँ से देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी तो कॉस ए प्लस बी होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लो, क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू, ठीक है, यहाँ पे हम समझा देते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ध्यान से देखो, इसमें क्या कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको क्या लिखोगे, पहले माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस कॉमन लोगे तो आपको यही मिलेगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको क्या लिखते हैं, साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये क्या है आपका, जीरो है, तो यहाँ जीरो लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या लिखोगे, साइन एक्स प्लस वाई होगा। फिर यहाँ क्या है, इधर पहले इसको लिख लेना, तो कॉस ए इंटू कॉस बी क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, पहले इसको लिखो, पहले उसको लिखो, कॉस ए इंटू कॉस बी यानी वाई माइनस साइन ए इंटू साइन वाई। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, तो इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे कॉस एक्स प्लस वाई। ये आपका क्या है, जीरो है, तो जीरो हो गया। फिर ये क्या है आपका, जीरो है, ये क्या है, जीरो है, 1 है। अब मिला यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो एक्स है,
ठीक है, यहाँ x प्लस वाई होगा तो यहाँ cos x प्लस वाई होगा, यहाँ cos x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई होगा तो यहाँ माइनस साइन x प्लस वाई, यहाँ क्या है माइनस साइन x प्लस वाई, यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो, यहाँ x प्लस वाई लोगे तो साइन x प्लस वाई, तो यहाँ साइन x प्लस वाई है ना, यहाँ cos x प्लस वाई होगा, यहाँ x प्लस वाई लोगे तो cos x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई जीरो है, जीरो है, जीरो, यानी इसको क्या लिख दोगे एफ एक्स प्लस वाई, यानी आपने LHS को तोड़ा, क्या तोड़ा LHS आपका क्या था, आपका LHS यही है एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। तो LHS को तोड़ने पर क्या मिला है RHS, क्या हो गया आपका गुना का प्रैक्टिस पहले करो, गुना के लिए हम है ना दूसरे वीडियो में गुना सिखाए हुए हैं, वहां पे 4-5 क्वेश्चन जो है बनाए हुए हैं, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो और फिर ये फॉर्मूला याद हो तो ये क्वेश्चन कितना इजी है, समझ में आया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड I इज इक्वल टू 1 0 0 1 है, ठीक है। find k so that a square is equal to ka minus 2i, ठीक है। अब यहां देखा जाए आपका ये है a बराबर है i बराबर है, ये क्या है गिवन है, क्या है गिवन है, ये भी क्या है गिवन है, यह भी क्या है गिवन है, ए स्क्वायर बराबर क्या है के ए माइनस 2i है, तो किसका मान निकालना है के का मान निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो खुद तुम बनाओगे, क्या है लिखा हुआ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2i, ठीक है। तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को क्या लिखते हो ए इंटू ए लिखते हो, तो यहाँ क्या लिखोगे ए इंटू ए, ठीक है। के इंटू ए है, ये क्या है आपका यही ये है, ये का मान ये क्या है यही ना है, यहाँ लिख दो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 फिर माइनस 2, ये क्या है 2 इंटू आई है, आई क्या है 1 0 0 1 है, यहाँ a इंटू ए, ठीक है। तो क्या लिखोगे ये क्या है आपका 3 माइनस 2 4 माइनस 2 फिर क्या लिखोगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2 आई इज इक्वल टू क्या करना है यहाँ के इंटू में, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से गुना करते हैं तो उसका सभी अवयव क्या हो जाता है गुणित हो जाता है, अब जानते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे 3 के, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 के, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 के, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 के, ठीक है। माइनस 2 से गुना करो, माइनस 2 से नहीं करो, ये माइनस यहाँ रहने दिया है, 2 से गुना करो, माइनस 2 से गुना करोगे तो फिर यहाँ प्लस लिखना होगा, 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से गुना करोगे तो ये 2 होगा, 1 में 2 से गुना करोगे तो 2 होगा, 0 में 2 से गुना करोगे तो 0, 0 में 2 से गुना करोगे तो 0, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। थोड़ा इधर मेहनत कर लो, गुना करना है तो कैसे गुना करते हैं R1 को C1 से, तो कैसे क्या लिखोगे 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है। R1 को C1 से गुना कर दिया, फिर R1 को C2 से गुना करेंगे तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है।
फिर R2 को C1 से गुना करेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे गुना किए हैं 4 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4। फिर R2 को C2 से गुना करोगे तो 4 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। ठीक है, अब इधर क्या करना है, इधर क्या करना है, घटाना है। तो ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 2 हो जाएगा। कैसे घटाते हैं, इसमें से इसको घटाओगे तो 3k माइनस 2 लिखोगे, फिर 0 तो माइनस 2k में से 0 घटाओगे, ये माइनस 2k है, क्या घटाना है 0, तो फाइनल क्या देगा माइनस 2k। ठीक है, फिर यहाँ क्या है 4k है, 4k ये 4k है, 4k में से क्या घटाना है 0, तो घटाओगे तो यहाँ क्या होगा 4k होगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2k माइनस 2। अब यहाँ फाइनल है, अब यहाँ क्या होगा आपका, ये क्या है आपका 9 है, ये माइनस 8 है, ये 9 है, ये माइनस 8 है, तो क्या होगा, क्या होगा बोलो 1 होगा। ये 9 है, ये है, तो ये होगा 1 होगा। फिर ये क्या है माइनस 6, ये माइनस 6 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा माइनस 2। फिर ये क्या है आपका 12 माइनस 8, तो फाइनल क्या मिलेगा 4 मिलेगा। फिर ये क्या है माइनस 8, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 3k माइनस 2, ये माइनस 2k, ये 4k, ये माइनस 2k माइनस 2। ठीक है, ये बराबर है, इसका मतलब यह किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा माइनस 2 के बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा 4 के बराबर, यह किसके बराबर होगा माइनस 4 के बराबर। तो किसी के बराबर कर दो, इसको और इसको बराबर कर दो, तो 3k माइनस 2 बराबर क्या लिख दोगे 1, तो ये हो जाएगा 3k, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी 3k इज इक्वल टू 3, यानी k इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं मान चेक करते हैं, यहाँ पे k का मान क्या निकला 1, यहाँ k का मान 1 लो, तो 3 इंटू 1 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ 1 लो तो माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 देखो माइनस 2 है, यहाँ k का मान 1 निकला है, तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4, देखो यहाँ 1 लोगे तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, फाइनल क्या देगा माइनस 4, यानी k का मान क्या होगा 1 होगा, k का मान क्या होगा 1 होगा। तो यदि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, थ्योरी जो पढ़ा रहे हैं थ्योरी को ध्यान से देखो, थ्योरी जो मैं समझा रहा हूं उसको राइट करो, समझो, लिखो। प्रॉब्लम होता है तो फोन है ना करो और बताओ कि फिर से बताइए सर, है ना डायगोनल मैट्रिक्स नहीं समझा, तो आप बताओगे तो हमको पता चलेगा ना। थ्योरी यदि आप समझ लेते हो तो क्वेश्चन भी हम आपको बना देंगे, ठीक है, और दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे।